दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप को मुंह की खानी पड़ रही है। जी हां, डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने सोचा भी शायद नहीं होगा कि ऐसे हालात बन जाएंगे। दुनिया का नक्शा, यानी दुनिया का जो पॉलिटिकल और खास जो डेमोग्राफी है, यानी सीधे तौर पर यह समझ लीजिए कि जो वर्ल्ड ऑर्डर है उसमें जबरदस्त बदलाव आने जा रहा है। नाटो के तमाम साथी मुल्क, उनमें से ज्यादातर अमेरिका के खिलाफ हो गए हैं। यहां तक कि जॉर्जिया मेलोनी, जिनकी आपने चर्चा सुनी होगी, जॉर्जिया मेलोनी ने भी डोनाल्ड ट्रंप को करारा जवाब दे दिया है। अब व्लादिमीर पुतिन ने ऐसी बात कह दी है फिलिस्तीन को लेकर के कि डोनाल्ड ट्रंप का जो पूरा मंसूबा है, जो ख्वाब है, वो चकनाचूर होता नजर आ रहा है। इसी बीच ईरान की मजबूती का क्या है राज, ये भी आपको बताएंगे। ईरान क्यों अमेरिका जैसे सुपर पावर के सामने बिल्कुल एक मजबूत खंबे की तरह से खड़ा है, क्यों ईरान में यह सख्ती है, ईरान और चाइना के बीच अंदर खाने क्या कुछ चल रहा है, यह बहुत सारी ऐसी डेवलपमेंट है। उसके अलावा ये एक अहम बात यह भी है कि दुनिया यह जानती है कि किस तरह से इसराइल के बिल्कुल कंधे से कंधे मिलाकर लगातार अमेरिका इसराइल का साथ देता रहा है, और इसराइल के लिए भी अब यह दुनिया तंग होती जा रही है। आपको याद है ना कि किस तरह से इसराइल, यानी जो यहूदी आबादी है, उसको हिटलर ने जब जर्मनी से निकाला था, लेकिन उसकी बिल्कुल सपोर्ट नहीं करना चाहिए, वो एक गलत कृत्य था। लेकिन अब इसराइल फिलिस्तीन में क्या कर रहा है, उसके इसी गलत काम की वजह से, इसी जुल्म ज्यादती की वजह से दुनिया के ज्यादातर मुल्क इसराइल के खिलाफ हो रहे हैं। और इसराइल के खिलाफ वर्जी करने का मतलब क्या है, इसराइल के खिलाफ जाने का मतलब है कि अमेरिका के खिलाफ जाना। आपको एक एक करके हम सिलसिलेवार तमाम खबरें देने जा रहे हैं, कोई इसमें सनसनी नहीं है, जो खबर है वो आपके सामने होगी। देखिए, जिस तरह से आप लगातार सुनते हैं ना कि बहुत सारी ऐसी मीडिया है जो सीधे तौर पर या सच्ची खबर आप तक नहीं पहुंचाती, उसमें कई तरह का प्रेशर है, दबाव होता है। लेकिन मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं, ये जो आप प्लेटफॉर्म देख रहे हैं ना, इसमें आपको कोई ऐसी खबर सुनने को नहीं मिलेगी जिसका सच्चाई से नाता ना हो। लेकिन हां, इसमें कोई एग्जैजरेशन नहीं है। कुछ खबरें ऐसी हो सकती हैं जो आज अभी ऐसा लग रहा है कि उसकी तस्दीक नहीं हुई है, लेकिन आने वाले दिनों में उसकी तस्दीक हो जाएगी। इसी तरह से वर्ल्ड मीडिया के बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको लगता है कि खबरें कुछ इस तरह से हैं या एक तरफा सब मामला चल रहा है। आप जरा से इतना समझिए ना कि जो अमेरिका वेनेजुएला के राष्ट्रपति को रातों रात वहां से किडनैप करके ले आता है, भले वो ये कहे कि हमने उनको हिरासत में लिया या डिटेन किया है, लेकिन वो एक तरह की किडनैपिंग थी। क्यों आखिर ऐसा हुआ कि अमेरिका ने ईरान के सामने कहीं ना कहीं घुटने टेक दिए? ईरान के बारे में यह कहना कि वी आर रेडी, अगर ईरान में जो प्रदर्शन हो रहा है उसके प्रदर्शन करने वालों को मारा जाएगा या उन्हें रोका जाएगा, तो अमेरिका का कहना था कि हम तैयार हैं हमला करने के लिए। आखिर क्या हुआ अमेरिका को? अमेरिका किस बात से डर गया? सिलसिले में आपको बात बताते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको बता दें कि इटली की जो प्राइम मिनिस्टर है ना, जॉर्जिया मेलोनी, इटली की प्राइम मिनिस्टर जॉर्जिया मेलोनी ने डोनाल्ड ट्रंप को एक करारा जवाब दिया है। किस तरह से? मेलोनी ने एक तरह से समझिए कि बॉम्ब गिरा दिया है। बॉम्ब कैसे? सुनिए, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि नाटो इज नथिंग विदाउट अमेरिका, नाटो अमेरिका के बगैर कुछ भी नहीं है। यानी नाटो में चाहे वो इटली हो, चाहे जर्मनी हो, चाहे फ्रांस हो, वो कुछ भी नहीं है अमेरिका के बगैर। यानी कि कहीं ना कहीं अपने जो बड़प्पन का या अपनी कह ले कि सीनियरिटी का या सुपर पावर होने का एहसास कराया था। तो जॉर्जिया मेलोनी ने क्या जवाब दिया है डोनाल्ड ट्रंप को? जॉर्जिया मेलोनी कहती हैं कि परफेक्ट, वेल परफेक्ट, देन वी विल क्लोज योर बेसेस and ditch your trade deals and boycott McDonald's for good measure। अब आप सोचें, तो उसका जवाब मेलोनी ने क्या कहा? ठीक है, आप जो कह रहे हैं कि नाटो जो है वो अमेरिका के बगैर कुछ नहीं है, तो ओके, देन हम लोग क्या करेंगे कि जितने भी नाटो के देश हैं हम क्या करेंगे कि हम तमाम अमेरिका की बेसिस को बंद कर देंगे। यानी जो यूरोपियन जगह पे जहां जहां भी अमेरिकी बेसिस है उसको वहां से भगा देंगे, ये जॉर्जिया मेलोनी कह रही है। और हम उसके अलावा क्या करेंगे? डिच योर ट्रेड डील्स, जितने भी ट्रेड डील्स है उसको हम धुतकार देंगे, उससे खत्म कर देंगे, उसको डिच कर देंगे। साथ ही एंड बॉयकॉट मैकडोनल्ड्स फॉर गुड मेजर, और मैकडोनल्ड का भी पूरी तरह से बहिष्कार कर देंगे। अब आप सोचें कि यही मैकडोनल्ड है जिस कई मौके पर कई प्लेटफॉर्म पर इसका बॉयकॉट होता रहा है, लेकिन यह मामला अब सामने आ गया है। जो नाटो के तमाम देश एक सुर में अमेरिका का साथ देते थे, एक सुर में वो इसराइल का साथ देते थे, अब वही ममालिक, वही देश अमेरिका के भी और इसराइल के खिलाफ बोल रहे। क्यों? इसलिए कि अमेरिका ने ग्रीनलैंड पर बुरी नजर लगा रखी है। और इसका मतलब क्या हुआ? जैसा कि अभी हाल के दिनों में जो कनाडा के जो प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने क्या कहा था कि अब दुनिया ऐसी होती जा रही है कि जो बड़े देश हैं वो कानूनों की परवाह नहीं कर रहे हैं, बल्कि वो जो कर सकते हैं अपनी ताकत की बुनियाद पर वही कर रहे हैं। तो क्या यही कानून है? अगर ऐसा है, और इसी वजह से ऐसा होता है कि जो छोटे देश हैं उन्हें मजबूरन ये तमाम चीजों को सहना पड़ता है। सीधे तौर पर कनाडा ने करारा हमला बोला था अमेरिका पर, डोनाल्ड ट्रंप पर।
अब आपको आगे बताते हैं कि ये तो बात हो गई मैकडोनाल्ड को बहिष्कार करने की। आगे सुनिए, एक और बहुत बड़ी खबर आपको देने जा रहा हूं। इन जस्ट 56 आवर्स, सिर्फ 56 घंटों के अंदर चाइनीज मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट हैव लैंडेड इन ईरान। कितने? 16 Chinese military transport aircraft have landed in Iran, marking the largest Chinese airlift to the country in such a short time frame. China is openly backing Iran. China ईरान का खुले तौर पर साथ दे रहा है। What are they preparing for? आखिर ये तैयारी किस बात की है? The world can only speculate. दुनिया सिर्फ इस बारे में अंदाजे लगा सकती है। मैं आपको क्या कह रहा हूं, ये इस खबर की मैं इस वक्त अभी तस्दीक नहीं करूंगा, लेकिन ये खबरें चल रही हैं, आप इसका अंदाजा उससे लगा लीजिए। अगर मान लीजिए कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो वेनेजुएला पर कार्रवाई कर सकते हैं, अगर डोनाल्ड ट्रंप जो है वो ग्रीनलैंड पर धावा बोल सकते हैं या बोलने की बात कर रहे हैं लगातार, आप उसके अंदाजे से पता चल रहा होगा क्यों आखिर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के बारे में अपना रुख बदल लिया। क्यों? सबसे बड़ा सवाल है, क्या ईरान इतना मजबूत है? क्या ईरान, तो इसका मतलब क्या है कि कुछ ना कुछ तो है, कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है, कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। तो ये जो खबर आ रही है कि चाइना ने 56 घंटों के अंदर, महज 56 घंटों के अंदर 16 मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट जो है वो लैंड कराए हैं ईरान में। अगर ये खबर पूरी तरह से सच्ची है, हालांकि मैंने आपको पहले बताया कि फिलहाल मैं इसकी तस्दीक नहीं करता, लेकिन आप जान लीजिए कि जो सिम्टम होते हैं ना, उससे पता चल जाता है कि हकीकत क्या है। इसके आगे आपको एक और बात बताता हूं। आपको ये तो पता ही है कि एक लंबे अरसे के बाद ऐसा हुआ है कि सऊदी अरब और पाकिस्तान का आपस में पैक्ट हुआ है। और पैक्ट क्या हुआ है, मुआहिदा क्या हुआ है कि अगर कोई देश सऊदी अरब पर हमला करता है तो वो पाकिस्तान पर हमला माना जाएगा, अगर कोई देश पाकिस्तान पर हमला करता है तो वो सऊदी अरब पर हमला माना जाएगा। पाकिस्तान के पास क्या है? तकनीक है। पाकिस्तान के पास क्या है? परमाणु बम है। सऊदी के पास क्या है? पैसे हैं, तेल है, सोना है, यानी वो मालामाल है। तो अब समझिए, ये तो सबको पता है। अब इसमें तीसरा एंगल कौन जुड़ गया है? टर्की। टर्की भी इसमें एक कोण बन रहा है। अभी हाल के दिनों में हमने इसकी खबर सुनी थी, जब पाकिस्तान के साथ भारत जो है वो 2-3 दिनों की कह लीजिए लड़ाई हुई थी, जिसमें पाकिस्तान को भारत ने एहसास करा दिया था कि भारत क्या है और कितनी बड़ी ताकत है। लेकिन फिर भी जो इनका अलायंस था उसमें देखा गया था कि टर्की के बहुत सारे ड्रोन इस्तेमाल किए गए थे। तो अब खबर ये आ रही है, ये अभी अंदर खाने खबर है, खबर ये है कि सऊदी अरब, टर्की, इजिप्ट यानी मिस्र, जॉर्डन यानी उर्दन, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, कतर and United Arab Emirates have announced they will not join US President Donald Trump's Board of Peace. डोनाल्ड ट्रंप ने बोर्ड ऑफ पीस के बारे में घोषणा की है कि गजा के सेटलमेंट के लिए, गजा को फिर से रिफॉर्म करने के लिए, उसे फिर से बसाने के लिए एक बोर्ड ऑफ पीस बनाया जाएगा। दुनिया सवाल यह कर रही है कि जब यूनाइटेड नेशंस है, जब संयुक्त राष्ट्र संघ है, तो बोर्ड ऑफ पीस बनाने की क्या जरूरत है? सबसे बड़ा सवाल, आपके दिल में क्या है, आपकी मंशा क्या है? बहरहाल, तो बोर्ड ऑफ पीस को ज्वाइन नहीं करने का इन मुल्कों ने जो है ऐलान कर दिया है। लेकिन अभी मैं बता रहा हूं कि खबर अभी अंदर खाने है। इसमें आप ध्यान से सुनिए, नाम किसका आ रहा है? सऊदी अरब, टर्की, इजिप्ट यानी मिस्र, जॉर्डन, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, कतर और यूएई। इसी बीच एक और खबर, रशिया का क्या रिएक्शन है इस बात पर, जो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि हम बोर्ड ऑफ पीस बनाने जा रहे हैं। और बोर्ड ऑफ पीस से पता है कि शर्त क्या है? बोर्ड ऑफ पीस के चेयरमैन कौन होगा? डोनाल्ड ट्रंप होंगे और हमेशा के लिए होंगे। ये क्या बात हो गई? लेकिन ये है, सुनिए, प्रेसिडेंट पुतिन ने एक बहुत बड़ी बात कह दी है। उनका कहना है कि पैलेस्टाइन फर्स्ट, उन्होंने एक लाल रेखा खींच दी है कि पैलेस्टाइन फर्स्ट, उनका यह कहना है। पुतिन ये कहते हैं कि रशिया विल नॉट ज्वाइन एनी बोर्ड ऑफ पीस, रशिया कोई इस तरह का बोर्ड ऑफ पीस ज्वाइन नहीं करेगा अनलेस, जब तक कि द राइट्स ऑफ द पैलेस्टाइनियन पीपल आर फुल्ली गारंटेड अंडर यूएन रिजोल्यूशन, यानी यूनाइटेड नेशन के रिजोल्यूशन के तहत जब तक फिलिस्तीन को पूरी आजादी और गारंटी नहीं मिल जाती, तब तक रशिया ऐसे किसी बोर्ड को ज्वाइन नहीं करेगा। नो कॉम्प्रोमाइज ऑन पैलेस्टीनियन सॉवरेनिटी एंड लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी। रशिया प्लेजेस $1 बिलियन फॉर पीस इन गाजा एंड द मिडिल ईस्ट। ये हो गया रशिया की दो टूक। अमेरिका को, डोनाल्ड ट्रंप के लिए काफी महंगा, इजराइल के लिए काफी बड़ी बात, काफी बड़ा झटका। एक और खबर आपको दे रहे हैं, इजराइल बुलेट्स फाउंड इन ईरानियन प्रोटेस्ट। एक यूजर है, ट्विटर हैंडल उनका है इथान लेविंस। इथान लेविंस कहते हैं कि जो ईरान में जो प्रोटेस्ट हुए हैं, उनमें कई प्रोटेस्टर्स के बॉडी से ऐसे बुलेट्स निकले हैं जिसमें इस्राएली मार्क है। इसकी भी अभी तस्दीक मैं नहीं कर रहा हूं, लेकिन ये खबर है इस्राएली मार्क से। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि जो ईरान के लीडरों का दावा था कि इसमें जो यहां अनरेस्ट और बदअमनी फैलाने की कोशिश है, इसमें जो इजराइल और अमेरिका का हाथ है,
ये इशारा मिलता है। एक और अहम खबर, द यूएस हैज सीज्ड द 7th ऑयल टैंकर द रशियन सर्गिटा इन द कैरेबियन में अमेरिका ने, यूएस ने एक 7वां ऑयल टैंकर सीज किया है। ये रशिया का है। इससे पता चल रहा है कि आपस में कितना अभी इनमें टकराव। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप और पुतिन की मुलाकात भी होने जा रही है बहुत जल्द, ये भी खबर है। नॉर्वे ने कह दिया है, नॉर्वे सेज इट विल बॉयकॉट ऑल डिप्लोमेटिक रिलेशंस विद इजराइल। नॉर्वे का ऐलान कर दिया है कि वो इजराइल के साथ तमाम कूटनीतिक, तमाम डिप्लोमेटिक रिश्ते को खत्म करता है। और इसी के साथ डेनमार्क ने भी यह मांग उठा दी है कि इजराइल को तमाम वर्ल्ड प्लेटफॉर्म से रिमूव किया जाए। ये तमाम खबरें हैं। अमेरिका और इजराइल के लिए अब काफी मुश्किल बढ़ती जा रही है। वर्ल्ड ऑर्डर में काफी तब्दीली आ रही है। आने वाले दिनों, महीनों में आप देखेंगे कि बहुत कुछ बदल जाएगा। आप बने रहें न्यूज 18 सोशल न्यूज 18 के साथ और लगातार इससे जुड़ी अपडेट्स हम आप तक शेयर करते रहेंगे।